जैसे तैसे करके मेरी शादी हो गई। आज मेरी शादी की सुहागरात थी और जैसे ही मैं अपने कमरे में अपनी पत्नी के पास जाने लगा, तब मेरे माता पिता ने मुझसे कहा, बेटे, हमारे खानदान की ये प्रथा है कि 15 दिन तक पति अपनी पत्नी का मुंह नहीं देख सकता। जैसे तैसे करके 15 दिन बीत गए और उसके बाद जो मैंने देखा वो देखकर मेरे पांवों तले जमीन खिसक गई। आखिर क्या था 15 दिनों की प्रथा के पीछे का सच? जानने के लिए देखिए ये पूरा वीडियो। मेरा नाम राहुल है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मैंने मेरे घर वालों से कहा था कि जब तक मैं कोई अच्छी नौकरी नहीं पा लेता तब तक शादी नहीं करूँगा। मैं बैंक के लिए तैयारी कर रहा था जिसमें काफ़ी समय लग गया और इस कारण मेरी उम्र 32 साल की हो गई, लेकिन मेरी अच्छी नौकरी लग गई थी और अब मेरे घर वालों को मेरी शादी की चिंता सताने लगी थी। उन्होंने कई जगह मेरे रिश्ते की बात चलाई, लेकिन कोई बात नहीं बन सकी। हर जगह कुछ ना कुछ समस्या हो जाती थी और इन्हीं सब बातों से 1 साल और बीत गया। मेरी मम्मी और पिताजी को अब ज्यादा टेंशन होने लगी थी। वो सुबह शाम बस मेरी शादी की ही फिक्र किया करते थे, लेकिन फिर एक दिन उनकी कोशिश रंग लाई। काफी दिनों तक ढूंढने के बाद एक रिश्ता आया था जो घर वालों को जमा था। वो लोग गांव के थे और हमसे गरीब थे। घर वालों ने मुझे उस लड़की की तस्वीर दिखाई। लड़की अच्छी थी। मैं कहीं और घर से दूर शहर में नौकरी करता था। मम्मी और पापा ने लड़की को उसके घर जाकर देखा था और मुझे भी कहा था कि आकर मैं भी उस लड़की को देख लूं, लेकिन मैं आ नहीं पाया। मम्मी को लड़की पसंद आ गई थी। मम्मी ने कहा कि अब बेटे की शादी जल्दी से करा देनी है और शादी का ऐसा योग बन रहा था कि या तो शादी 15 दिनों में हो या फिर 2 साल बाद। लेकिन अब शादी को टाला नहीं जा सकता था, इसलिए शादी 15 दिन में होना ही तय हो गया था। इतने कम समय में अब मेरा लड़की को देखने जाना हो नहीं सका, इसलिए मैं अब शादी के लिए ही छुट्टी लेकर आ गया। मैं शादी के 5 दिन पहले ही आ गया। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। बहुत जल्दी में सब तैयारियां पूरी करनी पड़ी और फिर आखिरकार शादी का समय आ गया। शादी वाले दिन हम लोग बारात लेकर लड़की वालों के यहाँ पहुंचे। वहां सबके चेहरे देख मुझे कुछ अजीब सा लगा। मुझे एक छोटे कमरे में ठहराया गया। मैंने पापा से पूछा, पापा यहाँ सब ठीक तो है ना? पापा ने बोला, सब ठीक है। शादी गांव की थी। फेरों के समय भी लड़की ने अपना मुंह घूंघट से ढका हुआ था। शादी के बाद विदाई होकर हम सब लोग अपने घर आ गए और घर आने पर मेरी सुहागरात के पहले ही मेरी मम्मी और पापा मुझे अकेले में ले जाकर कुछ ऐसा बताते हैं जो मैंने पहले नहीं सुना। वो बोले कि हमारे घर में एक रिवाज और प्रथा है कि शादी होने के 15 दिनों तक दूल्हा अपनी दुल्हन का मुंह नहीं देखता। मैंने बोला, ये क्या? आज से पहले तो आपने इसके बारे में मुझे पहले नहीं बताया। वो बोले कि पहले नहीं बता सकते थे क्योंकि पहले बताना अशुभ होता है, इसलिए यह शादी के बाद ही बताया जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये बात एकदम से कैसे आ गई, लेकिन फिर मम्मी पापा के ज्यादा जोर देने के बाद मुझे मानना ही पड़ा। पिताजी ने मुझे एक काला कपड़ा भी दिया और कहा कि इसे आंखों पर बांधकर ही कमरे में जाना और गलती से भी इसे नहीं खोलना। मेरे मन में कई तरह के सवाल और विचार आ रहे थे, लेकिन मुझे उनकी बात माननी ही पड़ी क्योंकि वो जिस तरह से मुझे समझा रहे थे, मुझे उनकी आंखों में थोड़ा डर भी लगा, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली। मैं काला कपड़ा लेकर अपने कमरे में आया और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। मेरी पत्नी सेज पर मुंह ढाके पहले ही बैठी थी। मैंने अभी काला कपड़ा
अपनी आंखों पर नहीं बांधा था। मैं उसके पास गया तो सबसे पहले उसने मुझसे कहा, आपको मम्मी पापा ने सब समझा दिया है ना? मैंने पूछा, क्या मम्मी पापा ने तुमसे भी कुछ कहा है? हाँ, मुझे भी उन्होंने कहा है और हमें उसका पालन करना होगा। आपको सिर्फ मेरा मुंह नहीं देखना है। 15 दिनों तक मेरी पत्नी मेरे सामने थी, लेकिन मैं उसका मुंह नहीं देख सकता था। मैंने अपना काला कपड़ा उसे दिया और उसकी ओर पीठ करके बैठ गया। उसने कपड़ा मेरी आंखों से जोर से बांध दिया। कपड़ा बांधने के बाद मैंने उसके हाथ को अपने हाथों में लिया। उसके हाथ बहुत ही कोमल थे। उसके बाद मैंने करीब आधी रात तक उससे बहुत बातें की। मैं उसे नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसकी तस्वीर मैंने देखी थी। इस तरह बंद आंखों के बीच हमारे नए जीवन की शुरुआत हो रही थी। दिन में भी इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता था। वो पूरा समय घूंघट में ही रहती थी। शादी के पहले मुझे प्यार क्या होता है इसका पता नहीं था, लेकिन शादी के बाद मुझे अपनी पत्नी से प्यार हो गया था। मैं बड़ी बेसब्री से 15 दिन खत्म होने का इंतजार कर रहा था और दिन बीतते गए और मेरा प्यार बढ़ता गया और आखिरकार 15 दिन पूरे हो गए। मैंने अपनी मम्मी और पापा से कहा कि आज 15 दिन पूरे हो गए हैं, कुछ पूजा अर्चना तो नहीं करनी है। और मम्मी पापा के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी, मगर मुझे समझ नहीं आया कि क्यों। वो लोग बोले, नहीं कुछ नहीं करना। मैंने उनसे फिर पूछा कि क्या कुछ बात है, आप इस तरह से क्यों लग रहे हैं? वो बोले, कुछ नहीं। और उस रात में कमरे में गया। अब मेरे हाथ में काला कपड़ा नहीं था। मेरी पत्नी आज भी घूंघट ओढ़े बैठी थी। मैंने जाते ही उससे कहा कि आज ये घूंघट क्यों? मेरी पत्नी मुझसे कहती है, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। हाँ हाँ पूछो। आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? 15 दिनों में तुम्हें पता नहीं चला? इतने दिनों तक आपने मुझे देखा नहीं था। अब सोचो कि आपको ऐसा कुछ देखने को मिल जाए जो आपने सोचा भी नहीं था, तो भी क्या आप मुझसे उतना ही प्यार करेंगे या नहीं? मुझे उसकी यह बात समझ नहीं आई। मैंने कहा कि तुम यह क्या बात कर रही हो? मैं तुमसे प्यार करूंगा, तुम मेरी पत्नी हो। वो चुप हो गई। फिर आखिरकार मैंने वो किया जो मैं करना चाह रहा था। मैंने उसका घूंघट उठा दिया और घूंघट उठाते ही जब मैंने उसकी शक्ल देखी तो मुझे यकीन नहीं हुआ। ये वो लड़की नहीं थी जिसकी मुझे तस्वीर दिखाई गई थी। ये तो कोई और लड़की थी। मैंने उससे पूछा, कौन हो तुम? मेरी आवाज तो आप जानते हैं, मैं वही हूँ, आपकी पत्नी। मम्मी, पापा। मैंने आवाज लगाकर अपनी मम्मी और पापा को बुलाया। मेरी आवाज सुनकर वो कमरे में आए। मैंने बोला, अच्छा तो यह सब नाटक आपने इसलिए किया। ये लड़की कौन है? आपने मुझे तस्वीर तो किसी और लड़की की दिखाई थी। उनके चेहरे पर घबराहट थी। मेरी माँ बोली, बेटा, हम इसी बात से डर रहे थे। बड़ी मुश्किलों से हमने तेरे लिए रिश्ता ढूंढा था। वो लड़की इसकी बड़ी बहन थी। शादी के 2 दिन पहले वो अपने घर से चली गई। वो तुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। यह लोग फिर शादी से मना करने लगे, लेकिन हमने इसके पिता पर दबाव डाला था, धमकाया था, तो उन्होंने दबाव में उसकी 2 साल छोटी बहन से तेरी शादी करवा दी। हम तुझे बताते तो तू ऐसा नहीं करने देता। सच जानकर तू कभी शादी नहीं करता, इसलिए तुझसे ये बात छुपाई हमने। तुम दोनों सही मायने में पति पत्नी बन जाओ, इसलिए 15 दिन वाला नाटक किया, ताकि बाद में तू इसे छोड़ ना सके। उनकी बात सुनकर मुझे यकीन नहीं हुआ। आपने अपने बेटे की शादी के लिए किसी को धमकाया? आपने मुझे भी झूठ बोला। आपको शर्म आनी चाहिए। आपने इस लड़की की मर्जी के बिना जबरदस्ती मुझसे शादी करवा दी। उसके बाद भी यह आप लोगों की बात मान रही है। बेटा, ये सब हमने तेरे लिए किया। यह आपने मेरे लिए नहीं, अपने लिए किया, ताकि मेरी शादी के बोझ से आप बरी हो जाएं। अगले दिन बिना कुछ बोले मैं
सुबह अपने काम पर चला गया। लेकिन वहां जाने पर मुझे लगा कि इसमें उस लड़की की क्या गलती है। वो पहले ही जबरदस्ती का शिकार हुई है। मैं यही सोचता रहा और मुझे उसकी आवाज से भी प्यार हो गया था। मैं 2 दिन बाद ही अपने घर वापस आया। मैं उसे लेकर उसके घर गया। उसके घर वालों से माफी मांगी। उनकी आंखों में आंसू थे। फिर मैंने उससे पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? वो बोली, मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानती हूँ कि आप जैसा पति मुझे मिला। जो भी हुआ वो हम दोनों को मिलाने के लिए ही हुआ था। मैं आपके लिए और आप मेरे लिए ही बने थे, तभी अपने आप रिश्ते बनते गए। और उसकी इन्हीं बातों पर मैं उसे और ज्यादा प्यार करने लगता हूँ। अब मेरा फर्ज है कि मैं उसे दुनिया भर की खुशियाँ दूँ। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।